गांव के एक कोने में स्थित एक पुराना डाकघर था जो वर्षों से वीरान पड़ा था। लोग कहते थे कि यह डाकघर अब भूतिया हो चुका है और रात के समय वहां अजीब अजीब घटनाएं होती हैं। इस डाकघर से जुड़ी कहानियों ने गांव वालों को इतना डरा दिया था कि कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। रवि और निशा दोनों ही पत्रकार थे और उन्हें पुरानी और रहस्यमयी जगहों की सच्चाई जानने का शौक था। उन्होंने इस रहस्यमयी डाकघर की सच्चाई जानने का निश्चय किया। एक रात वे दोनों अपने कैमरे और टॉर्च लेकर उस डाकघर की ओर निकल पड़े। डाकघर के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। चारों ओर घनी झाड़ियां और पेड़ों की सरसराहट से माहौल और भी डरावना हो गया था। डाकघर का मुख्य दरवाजा अजीब तरीके से आधा खुला पड़ा था। दरवाजे को धकेलते ही वह चरमराने लगा और खुल गया। अंदर का दृश्य और भी भयानक था। दीवारों पर धूल जमी थी और चारों ओर बिखरे कागज, पुरानी डाक की बोरियां और टूटे हुए फर्नीचर पड़े थे। रवि ने अपनी टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। उन्हें डाकघर के एक कोने में एक पुरानी अलमारी दिखी। निशा ने अलमारी खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम थी। रवि ने जबरदस्ती अलमारी को धक्का दिया और अलमारी खुल गई। अलमारी के अंदर एक पुराना संदूक मिला। संदूक पर धूल की मोटी परत जमी थी। उन्होंने उसे साफ किया और खोला। संदूक के अंदर एक पुरानी डायरी मिली। उन्होंने डायरी उठाई और पढ़ने लगे। डायरी में इस डाकघर के पोस्टमास्टर रामलाल की कहानी लिखी थी। रामलाल एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था, लेकिन एक दिन अचानक उसकी मौत हो गई और उसके बाद से ही डाकघर में अजीब घटनाएं होने लगी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था कि रामलाल की आत्मा अब भी इस डाकघर में भटकती है और जो भी यहाँ आता है उसे डरावनी घटनाओं का सामना करना पड़ता है। जैसे ही रवि और निशा ने यह पढ़ा, अचानक कमरे की बत्तियां खुद ब खुद जलने लगी और एक ठंडी हवा का झोंका आया। उन्हें डाकघर के अंदर किसी के कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी। वे दोनों घबरा गए और तुरंत डाकघर से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन मुख्य दरवाजा बंद हो चुका था। अचानक कमरे में एक भयानक चीख गूंजी और दीवारों पर खून के धब्बे नजर आने लगे। रवि और निशा ने महसूस किया कि वे अब सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने खिड़की से बाहर कूदने का निर्णय लिया और किसी तरह बाहर निकलने में सफल रहे। डाकघर से बाहर आकर उन्होंने एक गहरी सांस ली और महसूस किया कि वे सच में मौत के मुंह से बाहर आए हैं। गांव के बुजुर्गों ने उनकी कहानी सुनी और बताया कि वे भाग्यशाली हैं कि सुरक्षित वापस आ गए। इस अनुभव ने रवि और निशा को सिखाया कि हर रहस्य को सुलझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ रहस्य हमेशा के लिए रहस्यमय ही रहने चाहिए। Enjoyed this video? Don't forget to comment, share, and subscribe for more content like this.